तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML इमेजेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज में या वेबसाइट में कहीं पर भी किसी इमेज को लगा सकते हैं। तो इसको लगाने का क्या तरीका है, इसके लिए हम लोग IMG एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये जो IMG एलिमेंट है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसका केवल ओपन टैग ही होता है। और आपको ये भी पता होगा जितने भी आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं वो सभी आपको ओपन टैग में इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी IMG एलिमेंट है, यानी IMG टैग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ओपन टैग में ही हम लोग SRC और alt एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो SRC एट्रीब्यूट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमेज को लाने के लिए, मतलब इमेज कहाँ से आ रही है उसका पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ पे देना होता है। जो SRC है इसके वैल्यू के रूप में आप यहाँ पर इमेज का एड्रेस देते हैं, उस इमेज का एड्रेस देते हैं जिसको आपको वेब पेज पर, अपने वेब पेज पर लगाना है। और alt एट्रीब्यूट में वो टेक्स्ट लिखा होता है जो इस इमेज को डिस्क्राइब करता हुआ नज़र आता है। जैसे इसके एग्जांपल को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इमेज आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो SRC में आपको उस इमेज का एड्रेस देना होता है या फिर उसका नाम देना होता है जो आपको डिस्प्ले करानी है अपने वेब पेज में। और alt में क्या है, वो टेक्स्ट है। जब ये इमेज अगर मौजूद नहीं होगी तो इसकी जगह पर इसका जो प्लेस वैकेंट हो जाता है, इस वैकेंट प्लेस पर आपको अल्टरनेट में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वही दिखाई देगा। और इसके बाद है ये विद एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 500, और हाइट एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू है 333। तो ये इसकी इमेज की साइज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही दिखाई दे, और इसको कर लेते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे ये इमेज आपकी छोटी हो गई। ठीक, तो ये इससे हम लोग विद और हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इसको इमेज को छोटा कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज है, जैसे मान लीजिए हम लोग इस आई को हटा देते हैं, अब क्या होगा, इस नाम की तो कोई इमेज ही मौजूद नहीं है, यानी कि इमेज आएगी ही नहीं। लेकिन इसकी जगह पर, इसका खाली स्थान जब बनेगा तो इसकी जगह पर ये अल्टरनेट में जो टेक्स्ट है ये आपको दिखेगा। ये देखिए दिखा, इमेज गायब है लेकिन उसकी जगह पर अल्टरनेट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो दिख रहा है। तो इससे लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि आखिर ये इमेज में क्या रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। और इसमें अभी तो इसने इमेज का नाम लिया है, नाम लिखा है। नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये इमेज जस्ट इस कोड फाइल के बगल में ही मौजूद होगी, मतलब एक ही फोल्डर में दोनों मौजूद हैं, इसलिए इस फाइल का सिंपली नाम लिख दिया गया। यहाँ पर आप बाहर से किसी वेबसाइट से भी इमेज का जो एड्रेस है उसको उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए इस इमेज को लेते हैं और आज साल का पहला दिन है, तो यहाँ पर हम लोग इसी इमेज को डिस्प्ले कराते हैं, हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो आप देखेंगे ये इमेज आपको यहाँ पे दिखेगी। रन कराते हैं तो देखिए ये इमेज आपको दिख रही है। थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा है तो विड्थ को हम लोग कम कर देते हैं, 250 कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये सही दिखाई देगा। ठीक, इस तरीके से होता है ये बाहर का एड्रेस लिया गया है। आप लोकल एड्रेस भी ले सकते हैं। लोकल एड्रेस जो अभी लिखा हुआ था वो लोकल एड्रेस किस फॉर्म में था, नेम के फॉर्म में था। अगर मान लीजिए किसी फोल्डर में है तो उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए ABC नाम के फोल्डर में है। ठीक, तो आपको पहले तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, फिर ABC लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉरवर्ड स्लैश लिखिए। तो ये बताता है कि ये जो इमेज है ये इस ABC नाम के फोल्डर में है। तो अगर ABC नाम के फोल्डर में ये इमेज है तो एड्रेस के रूप में आप इस फोल्डर सहित इस इमेज का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये लोकेशन बताता है ना कि आखिर इमेज कहाँ से आ रही है, तभी तो इमेज यहाँ पर आएगी। और बस लोग ये भूल जाते हैं कि इसके फोल्डर के पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज का एड्रेस देते हैं। ये लोकल एड्रेस हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, किसी भी टाइप का एड्रेस हो सकता है। तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा जो हाइट और विड्थ हम लोग देते हैं, इसको देने का दूसरा तरीका भी है कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें। स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने का मतलब हम इनलाइन
जो CSS है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और इसको इससे बेटर भी माना जाता है। जैसे हम लोग विथ और हाइट को डायरेक्ट इसमें दे रहे थे, विद एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे थे और हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे थे, और विद और हाइट से हम अपनी इमेज को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा तरीका क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाए और उसमें हम लोग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। कौन सी प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप CSS यानी इनलाइन CSS का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसकी एंट्री कैसे होती है, स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए। स्टाइल एट्रीब्यूट में आप यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी और CSS की वैल्यू देते हैं। तो CSS प्रॉपर्टी है, उसके बाद कॉलन लगाना होता है, उसके बाद उस CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक, तो जैसे 500 पिक्सल है, फिर आपने सेमी कॉलन लगाया, फिर से आपने CSS प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि आप HTML एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हाइट विद एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसमें आप CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू दे के आप इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये उससे बेहतर माना जाता है। जो HTML हाइट विद एट्रीब्यूट होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसको। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप उसी इमेज को ला के ले आ सकते हैं। जो भी इमेज है, मान लीजिए इस इमेज को हम लोग ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, इस इमेज को भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये इमेज भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक, और कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2 कर लीजिए, इसको कंट्रोल कर दीजिए थोड़ा सा, तो ये छोटी इमेज हो जाएगी। तो ये छोटी इमेज दिख रही है। ठीक, हाइट अभी भी ज़्यादा है तो हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाइट मान लीजिए कर देते हैं 100। ठीक, तो ये थोड़ी सी चौड़ी हो गई क्योंकि इसका रेजोल्यूशन के हिसाब से ये इमेज ऐसी है जिसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक, तो ये इमेज हो गई आपकी। तो आप जैसे भी इस्तेमाल करिए, हाइट और विथ अगर आपको HTML एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप CSS के जरिए करना चाहते हैं तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए, और वहाँ पर CSS प्रॉपर्टी और CSS वैल्यू को आप दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो यहाँ पर बता रहा है कौन सा अच्छा है, तो इसमें ये वेबसाइट भी सजेस्ट करती है कि आप CSS स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए। ठीक, उसके बाद इमेज फ्रॉम अनदर सर्वर वेबसाइट, अभी बताया दूसरी जगह से हम लोगों ने इमेज को उठाया था, यहाँ पर भी उठाया गया। उसके बाद एनिमेटेड इमेज है, यानी GIF इमेज को भी आप लगा सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें सेम है, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया, इनलाइन CSS सप्लाई की जा रही है। उसके बाद है कि एक इमेज को आप लिंक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, लिंक बनाना, तो आपको हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे आपने ये इमेज बनाई है, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट ASP यानी किसी जो फोल्डर यहीं पहुंचा दिया जाएगा, यानी ये ओपन हो जाता है। ठीक, अब सपोज़ आप क्या करते हैं, इस इमेज को ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाली इमेज है, इस इमेज को ले लेते हैं और इस जगह पे चलते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसके एड्रेस को। तो अब क्या होगा, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो पेज है, यही वाला इसका जो ओरिजिनल पेज है, ये आपको खुलता हुआ नज़र आएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये इमेज जिस पेज पे, तो वही इमेज ओपन हो रही है। तो इस तरीके से आप कहीं भी हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इस इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इमेज है। तो आपको एंकर एट्रीब्यूट के अंदर इस्तेमाल करना है ये चीज़। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डालते हैं तो हमेशा जिस एलिमेंट को डाला जाता है उसको पहले वाले एलिमेंट के इनर HTML वाली जगह पे डालना होता है, यानी कंटेंट के पास। जैसे ये एट्रीब्यूट है, ये एंकर एलिमेंट है जो कि ओपन टैग है, उसके बाद ये क्लोज टैग है। तो ओपन टैग एंकर जो एलिमेंट है उसका ओपन टैग, और जो क्लोज टैग उसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में आता है इनर HTML या कंटेंट। तो आपको उसी जगह पर आपको दूसरा एलिमेंट आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको। ठीक, जैसे कि यहाँ पर इमेज किया है।
बीच में नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये एंकर ओपन टैग है, इसके अंदर ही आप इस इमेज को लगाने लगिए, तो ऐसे नहीं होता। हमेशा किसी भी नेस्टिंग करनी है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डालना है, तो आपको हमेशा उसके इनर HTML यानी कंटेंट वाली पोर्शन पे ही एलिमेंट को रखना चाहिए। इसके बाद है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टी का काम होता है इमेज को लेफ़्ट या राइट में करना। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए क्या किया है, आपका एक पैराग्राफ एलिमेंट है ये तो ये एक कंप्लीट पैराग्राफ एलिमेंट है, और इसके ऊपर ये भी है। तो ये ऊपर वाला आपको इससे दिखाई दे रहा है ये, और इसके ऊपर हेडिंग है वो ये है, और एक पैराग्राफ एलिमेंट है ये बड़ा वाला, जिसमें आपको इतना कंटेंट दिख रहा है, जिसमें आपकी इमेज भी है, ठीक। दूसरा आपका पैराग्राफ एलिमेंट ये वाला लाइन है जो आपको ये दिख रहा है, और तीसरा पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पर ये वाला है जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा इमेज के साथ। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ एलिमेंट में जो इसका कंटेंट है, ये कंटेंट है इस पैराग्राफ एलिमेंट का। तो इस कंटेंट में आप देखेंगे एक इमेज एलिमेंट भी यूज किया गया है इमेज लगाने के लिए। तो जहाँ पर आपकी इमेज है, src में इमेज एड्रेस देते हैं, यानी इमेज का नाम या फिर इमेज का एड्रेस देते हैं। तो इमेज जो है लोकली फोल्डर में उपलब्ध है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंपली। और यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट में आपने दिया है फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें राइट दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो इमेज है आपकी, ये राइट में फ्लोट हो जाएगी, इसीलिए ये आपको राइट में दिख रही है, ठीक। और ये विड्थ और हाइट है, ये तो आपको पता ही है। बस ये फ्लोट प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पर आप लेफ़्ट राइट जो भी देते हैं उसी हिसाब से ये इमेज फ्लोट कर जाती है लेफ़्ट या राइट में। अभी राइट आपने लिखा तो ये राइट में दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट लिख देंगे तो ये इमेज लेफ़्ट में फ्लोट हो जाएगी, यानी इस पैराग्राफ के लेफ़्ट में आपको ये इमेज दिखाई देगी, ठीक। तो अब ये लेफ़्ट में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इस फ्लोट प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है लेफ़्ट या राइट, ठीक। तो वो इस पैराग्राफ का, ये जो पैराग्राफ कंटेंट है, इसके लेफ़्ट या राइट में दिखाई देती है। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।